हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज खोटा व्याकरण क्रम में आज आप लोग को बताने जा रहे हैं क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जानेंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है? कसम। इसका अर्थ काम करने या होने। जो विकारी शब्द से कोनो काम के करे बा हेवे के फहम यानी बोध होवे है, ओकरा क्रिया कहल जाए। और हिंदी में हम लोग जानते हैं क्रिया किसी कार्य करने या होने का बोध होता है, उसी को क्रिया कहते हैं। और जैसे यहाँ पे चलिए जानते हैं, श्याम आम खा है, यानी श्याम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो इससे पता चल रहा है श्याम जो है खाने का काम कर रहा है। क्या चीज खाने का? आम। फिर है सुगिया स्कूल जा रहा है। सुगिया स्कूल कहाँ जा रही है? तो ये भी कार्य कर रही है स्कूल जाने का। फिर है मोहना आवे लागल है। मोहना क्या कर रहा है? आ रहा है। अब जानेंगे धातु। धातु क्या होता है? धातु वो मूल प्रकृति लागे है जेकरा से क्रिया के आधार होवे है, या क्रिया शब्द बनवे खातिर धातु में प्रत्यय जोड़ल जाए है। जैसे में पढ़ प्लस एक, पढ़े में जो है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़े के या तो पढ़ना। फिर लिखे प्लस एक में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखे के। उसी को लिखना भी बोलते हैं। खा प्लस एक तो खाए खाना हो जाएगा। नाच प्लस एक नाचे के नाचना हो जाएगा। फिर है उठ धातु में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो उठे के या उठना हो जाएगा। ये सभी क्या है? क्रियापद है। फिर जानेंगे क्रिया के मूल रूप या आधार के की कहल जाए। तो क्रिया के मूल रूप आधार को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, आधार काल तो क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जानेंगे धातु प्लस प्रत्यय क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द बनेगा। हास प्लस एक क्या बन गया? हासिक बन गया। अब जानेंगे धातु। धातु है वो क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है। एक क्रिया बोधक धातु है, दूसरा नाम बोधक धातु है। तो क्रिया बोधक धातु किसको बोलेंगे? क्रिया बोधक धातु क्रिया के बोध करवैया धातु, जैसे उठ पढ़ लिख चल खा पी, ये सभी क्रिया बोधक हो जाएगा। नाम बोधक धातु में क्या हो जाएगा? तो नाम बोधक धातु में हम लोग जानेंगे कि नाम बोधक धातु जेकर में प्रत्यय जोड़े से क्रिया, जेकर में प्रत्यय जोड़ के क्रिया शब्द बनवल जाए है। जैसे जखन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय सब शब्द के प्रत्यय जोड़ के क्रिया शब्द बनवल जाए है, तखन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्ययिक शब्द के नाम धातु कहल जाए है। तो इस तरह से इसको फिर आगे जानेंगे। क्रिया बोधक धातु के बनल क्रिया क्या होता है? पढ़ प्लस एक पढ़ेक बन गया। खा प्लस एक खाए किया तो खाई किया खाएक बन गया। लिख प्लस एक से लिखेक बन गया। पी प्लस एक ये प्रत्यय लगा तो पिएक बन गया। ये सभी जितना है क्रिया शब्द था और ये क्रिया बोधक धातु था। अब जानेंगे नाम धातु से बनल क्रिया क्या होता है। लात प्लस ई आवे के लतियावे के बन गया। हाथ प्लस ई आवे के हथियावे के। पथ प्लस आवे के पथरावे के हो गया। अपन प्लस आवे के अपनावे के। चरक प्लस आवे के चक्र क्या हो जाएगा? चरकावे के। तातल प्लस आवे के ततलावे के। गरम प्लस आवे के गरमावे के। चमक प्लस आवे के चमकावे के। गमक प्लस आवे के गमकावे के। कन प्लस आवे के कनकनावे के। अब नोट में जानेंगे कि नाम धातु में क्या होगा। लात हो गया, हाथ हो गया, पत्थर, आपन, चरक, तातल, गरम, चमक, गमक, कनकन, ये सब हो गया नाम धातु में। और क्रिया में क्या हो गया? लतियाना, हथियावे के, पथरावे के, अपनावे के, चरकावे के, ततलावे के, गरमावे के, चमकावे के, महकावे के, ये सभी हो गया क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब क्वेश्चन है कि एकर में कौन टा नाम धातु से बनल नहीं है? तो कौन नहीं है? ततलावे के, चरकावे के, गरमावे के, पढ़े के। तो ये जो है पढ़े के वो नहीं है। फिर पढ़ जो है क्रिया बोधक धातु होता है, इसीलिए। फिर जानेंगे आगे में। हड़बड़ प्लस आए के हड़बड़ाइक बन जाएगा। फड़फड़ प्लस आई के फड़फड़ाइक बन जाएगा। सरसर प्लस आई के सरसराइक बन जाएगा। सनसन प्लस आई के सनसनाइक बन जाएगा। भीतर प्लस आवे के भितरावे के बन जाएगा। बाहर प्लस आवे के बहरावे के बन जाएगा। फिर है नेताजी आपन भाषण से मोहल्ला के गरमाई देला। हिया आइल गरमाई क्रिया को धातु से बनल लागल। फिर एक क्रिया बोधक धातु में क्या है? नाम बोधक धातु होगा, संज्ञा बोधक धातु होगा या कोई ना है तो बी में हो जाएगा नाम बोधक धातु। फिर है गरम प्लस आए के गरमाए के, ये तो विशेषण बन गया है, नाम धातु है। और फिर है क्रिया के मूल की कहल जाए है। क्रिया के मूल के क्या कहते हैं? तो चलिए जानेंगे। मुख्य क्रिया कहेंगे धातु क्रिया बोधक, या तो नाम बोधक धातु, या सहायक क्रिया, या कोई ना है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु, क्रियाबोधक, नाम धातु, ये सब हो गया। फिर क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के नजरिए क्रिया के भेद, कर्म के नजरिए क्रिया के भेद जो होते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट उसी को कर्म कहते हैं, क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्म क्रिया कहते हैं। तो यहाँ बोला क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे सीता किताब पढ़ती है, माँ बच्चों, यहाँ कर्म को यहाँ ये हो गया को पढ़ाती है। फिर राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। तो इस प्रकार से आंसर मिल रहा है, तो ये कर्म होगा। फिर है कर्म के आधारे पे क्रिया के दो को खांधा में बांटल जाता है। क्रिया के कितने भागों में बांटा गया है, दो में। एक को बोलेंगे सकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं रहेगा। सा प्लस कर्म प्लस का बन गया, साथ में कर्म है तो कर्म के साथ की क्रिया को ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। आ प्लस कर्म प्लस का आकर्मक में कर्म के बिना के क्रिया को ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या होगा, जौन क्रिया के संगे कर्म मौजूद यानी कि मजहूद रहे है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब जौन क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, चाहे वो कर रहे के संभावना रहे, वैसन क्रिया के सकारात्मक क्रिया कहल जाए। जैसे जौन क्रिया के फल प्रभाव असर कर्म पर पड़ो, या दूसरा शब्द में ये बोलेंगे जौन क्रिया का फल या प्रभाव या असर जो भी बोले कर्म पर पड़ा है ओकरा ही सकर्मक क्रिया कहल जाए। जैसे में जौन क्रिया के क्वेश्चन है, जौन क्रिया संगे कर्म के मौजूद रहे के संभावना रहे है ओकरा ही कहल जाए कौन सा के सकर्मक क्रिया। फिर है मुख्य क्रिया भी इसमें आए, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर है ट्रिक है, क्रिया के साथ क्या और की, किसको और केकरा, इस तरह से लगाकर यदि क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो वो हो गया सकर्मक क्रिया। राम आम खा है, क्या खा रहा है, इससे पता चल रहा है आम खा रहा है, तो यहाँ आम क्या हो गया, कर्म हो गया, खाना क्रिया सकर्मक क्रिया होगा। सवाल क्या खा रहा है, जवाब मिल गया आम, तो इस तरह से सकर्मक क्रिया का आंसर होता है। फिर है सुगिया किताब पढ़े है, तो यहाँ भी किताब कर्म हो गया, पढ़ना क्या हो गया, पढ़ो है, क्रिया सकर्मक क्रिया है। सवाल में की पढ़ो है तो जवाब मिल गया किताब, तो सकर्मक क्रिया हो गया। फिर है झबरू आलू खाए है, तो आलू क्या हो गया, कर्म हो गया, खाना क्रिया हो गया, और क्रिया में भी तो सकर्मक क्रिया। सवाल क्या हो गया, क्या खा रहा है, जवाब मिल गया आलू, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। झबरू खा है में सकर्मक क्रिया, सवाल की खाया, ये तरह से अस्पष्ट अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता है। गुरुजी किताब पढ़े लागल हतिन, किताब कर्म हो गया, पढ़े लागल सकर्मक क्रिया की, पढ़ावे है तो जवाब में किताब। फिर हो जाएगा गुरु पढ़ो है, गुरुजी पढ़ो हत, यहाँ पढ़ो हत सकर्मक क्रिया हो गया। सवाल में क्या पढ़ो हत, तो जवाब मिल गया अस्पष्ट अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद होता है। फिर गुरु गिदरवन, गुरुजी गिदरवन के पढ़वे लागल हतिन, तो गिदरवन कर्म हो गया, पढ़वे लागल सकर्मक क्रिया हो गया। सवाल की पढ़वे है तो जवाब में पता या चिट्ठी ये सब मिल गया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। फिर यहाँ सुगिया पाती लिखो है, सुगिया क्या कर रही है, पाती लिखती है। यहाँ पे कौन क्रिया है, सकर्मक है, आकर्मक है, सकर्मक है, सहायक है, धातु क्रिया है। तो यहाँ सुगिया पाती लिखो है, क्या लिख रही है पाती, तो पता तो चल रहा है। तो यहाँ है सुगिया हासो है, आकर्मक क्रिया, सवाल की हास है, कितना हास है, जवाब नहीं मिला। फिर आकर्मक क्रिया है मोहनी कांदा है, कितना कांद रही है, नहीं मिला। रबिया जा है, कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। फिर अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इंट्रेंसिटिव वर्ब आता है। अकर्मक क्रिया आ प्लस कर्म, अकर्मक कर्म के बगैर के क्रिया को बोलेंगे। तो फिर जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया, जौन क्रिया के असर प्रभाव फल पर कर्ता पर पड़े है, इतनी कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो ओकरा कर्मक क्रिया कहल जाए। जौन क्रिया के संगे ना ही तो कर्म रहे है और ना ओकर रहे के संभावना रोए तो ना ही रहा है, तो ऐसन क्रिया के अकर्मक क्रिया कहल जाए। पट्टर में सुगिया कांदो है, कितना कांद रही है, ये तो आंसर ही नहीं मिल रहा। मोहनी हंसती है, कितना हंस रही है, पता नहीं मिल रहा है आंसर। हर कुछ सोता है, कितना सो रहा है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये सब अकर्मक क्रिया है, डायरेक्ट जो है प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर, और जिसमें कर्म पर पड़ता है तो उसी को सकर्मक क्रिया बोलेंगे। नोट में है ई पट्टर आयल शब्द कांदे के, सूते के, हाथ के अकर्मक क्रिया लग रहा है। फिर है अब ऊपर देखल लागल, हिया देखे के कौन क्रिया लागे, संयोगी क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अपूर्वकालिक क्रिया। चलिए आप लोग बताइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा क्रिया रहेगा।
यहाँ पे कौन सा है, हो जाएगा अकर्मक। फिर है गिद्दर बैठल है, कितना बैठा है, क्या बैठा है, तो ये अकर्मक क्रिया यहाँ भी होगा। अब चलिए आगे जानेंगे। जैसे में ऊ खाई लागल है, ऊ करता है, खाई मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया है, लागल संयोगी क्रिया है, ये सहायक है। राम किताब पढ़े लागल है, यहाँ राम करता है, किताब कर्म है, पढ़े के मुख्य क्रिया है, लागल है सहयोगी क्रिया है सहायक क्रिया है, पढ़े लागल क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। फिर है कर्मी घास काटे रहल है, कर्मी करता हो गया, घास कर्म हो गया, काटे के मुख्य क्रिया है, रहल है सहयोगी क्रिया है, सहायक क्रिया, काटल है संयुक्त क्रिया। फिर गिदर छुआ पर खेले लागल है, गिदर छतवा पर खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या कैसन क्रिया होगा, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयोगी क्रिया, संयुक्त क्रिया, तो यह सहयोगी क्रिया है। फिर है झबरू स्कूलवे जाए है, यहाँ पे आयल शब्द में लागे, क्या लागे, सहायक क्रिया, सहयोगी, संयुक्त और मुख्य क्रिया, तो ये सहायक क्रिया है। फिर है खोखे के कैसन क्रिया लागे, अकर्मक सकर्मक या दुयो, तो ये खोखे के कितना खास रहा है ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर आगे जानेंगे जोड़ा क्रिया क्या होगा। हरखू नहा धोवा लागल है, मोहनी पढ़े लिखे रहाल है, मदना खेले कूदा कर है, तोई कुछ खा पी ले। जखन दुयो क्रिया के एके संगे राखल जा है तखन ऐसन क्रिया के जोड़ा क्रिया कहल जाए। जैसे हिया आयल क्रिया शब्द में नहाए के, धोआए के, पढ़े के, लिखे के, खेले के, कूदे के, खाए के, पिए के, ये सभी जोड़ा क्रिया है। अब दोहरी क्रिया क्या होता है, तो यह खोठाई चले के, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, ठोठाई क्षेत्र में जो होता है क्रिया के ऊपर क्रिया लगवे के चलन भेटा है। जैसे में रबिया नहाइब करे है, कर्मी पढ़ब करो है, सुगिया खाइब करो है, ई छौड़ा खूबे हासे करो है, चोरबा के मायर देलथिन, सब पैंचा घुराई देली, फिर है दूगो आम खाए गेला, इस तरह से होगा। अब है बीतल काल के क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे, बीते समय में संपन्न हुई क्रिया होता है ऐसन क्रिया जेकर मुख्य क्रिया से पहले वे जाई और ओकर शब्दे दोसर क्रिया शुरू हो जाता है। जैसे में है कर्मी खाई के पढ़े लागल है, क्या करके है, पढ़ रही है तो खाना खा लिया उसके बाद पढ़ रही है। सुगिया नहाए धोआई कर चूल सूखवे लगल है, तो क्या करके है, नहा करके, वो खाइट के खाई लागल है। अब इस तरह से होगा। फिर यहाँ कर्मी के स्कूले गेले, हिया खाई के कैसन क्रिया लगे, बीतल के कर्मी खाई के स्कूल गेल, क्या करके, खाई के गई है, तो खा के गई है, तो क्या होगा, बीतल क्रिया, दोहरी जोड़ा प्रश्नात्मक, तो बीतल के क्रिया के हो जाएगा। फिर जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। पढ़े के, पढ़वे के, पढ़ावे के, वेक ये सब जो आया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और ये सब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जखन करता कोनो काम के खुद नहीं करके कोनो ही दूसर लोग के उकसा कर करावे है तखन ऐसन क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहल जा है। एकर दूगो भेद हुए है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। चलिए करे के, ये प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, करवे के, और द्वितीय में होगा करवावे के। पढ़े से पढ़े के और पढ़ावे के द्वितीय में हो जाएगा। नाचे से नचवे के और नचावे के। फिर भूल से भूलेवे के और भुलावे के। काटे से कटवे के और कटावे के। करे के हंसावे के, हंसवे के और हंसावे के। करे के और करेवे के और करवावे के। लिखे के से होता है लिखवे के और लिखावे के। जोते से जोतवे के और जोतावे के। फिर जानेंगे गमे के बाद है प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रियाएं होती है। वो खाई के चल गेला, हिया क्रिया, यहाँ पे गए के कैसन क्रिया है, जोड़ा क्रिया, दोहरी क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। फिर जानेंगे आगे रबिया खेत जोताए है, यहाँ जोताइल कैसन क्रिया लागे, बितले क्रिया, जोड़ा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, दोहरी क्रिया, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, सी नंबर। फिर आगे कर्मी पाती लिखा है, यहाँ लिखे के कैसन क्रिया है, तो ये कैसा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर लिखे के लिखाई के लिखाया, लिखाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। लिखवाया, लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। लिखे के लिखे से लिखावे के बन गया, लिखे से लिखावे के बन गया। भौजी फूसल, भौजी फुसला के खूब खटाइल है, यहाँ पे खटलाई के कैसन क्रिया है, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। फिर है गुरु जी किताबें पढ़ा हलतीन,
और यहाँ पढ़वलथिन कौन क्रिया है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब जानेंगे नोट में गुरुजी दलथिन है, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़लथिन, द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वलथिन। अब ट्रिक में है आना, आई, आना का क्या हो जाएगा, आई बराबर आया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना का वाई हो जाएगा, वाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब जानेंगे नाम बोधक क्रिया क्या होता है। जखन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण और अव्यय के परत जोड़ के क्रिया बनवल जा है तक ऐसन क्रिया के नाम बोधक का नाम धातु क्रिया कहल जाता है। आगे जानेंगे संज्ञा क्रिया क्या होता है। लात प्लस ई आवे के लतियावे के हो गया, हाथ प्लस ई आवे के हथियावे के, गोबर प्लस आवे के गोबरावे के। फिर सर्वनाम क्रिया अपन प्लस आवे के अपनावे के। विशेषण क्रिया में क्या होगा, तातल प्लस आवे के ततलावे के, कनकन प्लस आवे के कनकनावे के, गरम प्लस आवे के गरमावे के, चरक प्लस आवे के चरकावे के, हरियर प्लस आवे के हरियावे के, पातर प्लस आए के तपद्रावे के। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया क्या होता है। भीतर प्लस आवे के भितरावे के, बाहर प्लस आवे के बहरावे के, पट पट प्लस आवे के पटवावे के, तो ये हो गया पट पटाए के। टिस टिस प्लस आए के टिस टिसाए के। अब जानेंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है। तो जन ये जो जगखन क्रिया के व्यवहार संज्ञा के नियर में तखन क्रिया के क्या होगा, तो क्रिया संज्ञा के कहल जा है। और एकर में अंग्रेजी में जेरंड भी कहल जाता है। अब जानेंगे कि खाना बनल, दारू पिए के टा बेस वाइन नखे, फिर टहले के टा बेस वाइन नखे। द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे क्रिया का दो उदाहरण है, कर्म मौजूद रहता है, ओकरा द्विकर्मक क्रिया कहल जाता है। जैसे में गुरुजी गिदरवन के किताब पढ़वे लागल हथिन और दमदमा ससुर के दारू पियावे लागल है। अब फटाफट चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी तो कर चुके हैं आप लोग, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सामू स्कूल जा है, ये वाक्य में कौन क्रिया है, मूल क्रिया है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या कोनो ना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया है। अब 2 नंबर में क्या होगा, रामू खाई के स्कूल गेलक, ये वाक्य में खाई के कौन सा क्रिया है। तो रामू जो है क्या है, खाना खाने के बाद ही स्कूल गया, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, 2 नंबर का। 2 नंबर का डी है पूर्वकालिक क्रिया, पहले काम कर लिया उसके बाद गया। वो रोज नहाई के खाई है, ये वाक्य में नहाई के खाई के कौन है, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, सहयोगी क्रिया, कोई ना है। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ए पूर्वकालिक क्रिया है। ये जो होता है नहाने के बाद ही खाता है। उसके बाद 4 नंबर सामू हासू है, ये वाक्य में हंसना कौन क्रिया है, कितना हंस रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। फिर क्या होगा, तो 5 नंबर में होगा रामू खाए है, ये वाक्य खाना कौन क्रिया है, क्या खा रहा है, तो खाना खाए, वो टूअर तो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 का भी हो 5 नंबर का क्या होना चाहिए, तो 5 नंबर का तो ये हो जाएगा 5 नंबर का, देख रहे हैं सहायक क्रिया। फिर है कारू खूबे खैले, ई वाक्य खैले की है क्या, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एंड प्रेरणार्थक क्रिया। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 6 नंबर में भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कारू खूबे खैला, कितना खैला, खूबे, तो मिल जा रहा है आंसर। फिर है कारू खूबे पिटैलक, ई वाक्य पिटैलक क्या है, तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये भी हो, क्या पिटा रहा है, बहुत पिटा रहा है, इसमें भी पता। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कायल कारू खूबे कानलक, की वाक्य में कानना कौन क्रिया है, तो 8 का क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। फिर है गिदर बैठले है, ई वाक्य बैठल कौन क्रिया है, तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, ए आकर्मक क्रिया। फिर है अब उ देखे लागल है, ई वाक्य देखना की है, आकर्मक सकर्मक कोनो ना है, तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 10 का बी में क्या है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर जानेंगे 11 नंबर चलेंगे, छुआ कांदा है, ई वाक्य कांदना कौन क्रिया है, तो 11 में क्या हो जाएगा, ताकर्मक क्रिया। क्या इतना कांद रहा है पता नहीं चल रहा है। फिर है सामू हर जोता है, ई वाक्य जोते के कौन क्रिया है, सामू क्या कर रहा है, हर जोत रहा है, तो कर्म भी साथ में है। सामू हर जोतवाव हक है, ई वाक्य जोतवावे के कौन क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, या ये भी दोनों। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 14 नंबर में क्या बोल रहा है, ई दिन चामू पढ़े लागल है, ई वाक्य अकर्मक क्रिया छाटा, कौन हो जाएगा, अकर्मक क्रिया 14 नंबर में, तक कौन होना है। फिर आगे चलेंगे, रामू सामू के हंसैला की वाक्य हंसवे के कौन क्रिया है, तो 15 नवंबर में क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। रामू खेते जोताई के वाक्य जोताई के कौन सा क्रिया है, तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा, कौन सा क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है रामू खेत जोताई है, ई वाक्य जोताई के कौन क्रिया है, तो 17 नंबर में होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। रामू खेत जोताई व लाल जोताई वही लक है, ई वाक्य जोताई वाले के कौन क्रिया है, तो 18 का क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद अब वो पढ़े लागल है, ई वाक्य कौन पढ़े के क्रिया, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये मूल क्रिया हो जाएगा। आगे चलेंगे, ऊ खाना खाई रहल है, ई वाक्य कौन क्रिया है, तो 20 नंबर का भी हो जाएगा सहयोगी क्रिया। ऊ खाना खाई रहल है, ई वाक्य खाई रहल है कौन क्रिया हो जाएगा, 21 का डी संयुक्त क्रिया। फिर हो गया कल का चलल आई रहल ही, ई वाक्य चलल आई रहल ही कौन क्रिया है, तो 22 का सी नंबर संयुक्त क्रिया है। फिर है सामू रामू के कलम हथियलक, ई वाक्य कौन क्रिया है, तो 23 का क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। फिर हम ओकरा से बतियाई लेली, ई वाक्य बतियाई के कौन क्रिया है, 24 का डी नाम बोधक क्रिया। फिर है गरु के डकराई देली, ई वाक्य डकराना कौन क्रिया है, 25 का क्या हो जाएगा, एक नाम बोधक क्रिया। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इकर में ई वाक्य में पीना कौन क्रिया है, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी क्रिया थक संज्ञा। फिर है बिहाने बिहाने टहले के, टहलना स्वास्थ्य के लागी लाभकारी हवा है, ये टहले के कौन क्रिया है, तो 27 का क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। फिर है रामू सामू के पीटे देले, इकर में पीटे कौन क्रिया है, तो 28 का क्या हो जाएगा, बी सकर्मक क्रिया। फिर है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वाक्य पीना कौन क्रिया है, तो पीना क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। फिर आ जाएगा मोदी ताड़ी स्वास्थ्य के लागिन, मोद ताड़ी स्वास्थ्य के लागिन हानिकारक है, ये वाक्य पीना कौन क्रिया है, तो 30 में क्या हो जाएगा, बी क्रियार्थक संज्ञा। फिर जानेंगे कल वो पटना जाई रहल है, ये वाक्य कौन क्रिया है, तो 31 का क्या हो जाएगा, कौन सा क्रिया है, तो 31 का बी हो जाएगा सहायक क्रिया। फिर चलेंगे 32 का, कल ऊ रांची जाई रहल है, ई वाक्य कौन क्रिया है, तो 32 का क्या हो जाएगा, इसमें भी सहायक क्रिया है। फिर है नानी ओकरा आइज दमे सोटाई देले है, ई सोटाई सोटले क्रिया कौन क्रिया है, तो 33 का आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर नाम बोधक क्रिया। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी भाषण के सभा में गरमाई देले, ई वाक्य गरमाई के कौन क्रिया है, तो 34 का क्या हो जाएगा, डी नाम बोधक क्रिया। फिर कल ऊ दिल्ली जाई रहल है, ई वाक्य रहल है कौन क्रिया है, तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सहयोगी क्रिया। फिर है ऊ ओकरा दोस्त बताई के पीटल है, ई वाक्य बतावे के कौन क्रिया है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का डी नंबर पूर्वकालिक क्रिया। फिर है रामू नहाय के पूजा कर ले है, एकर में नहाय के कौन क्रिया है, तो 37 का सी थी ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। हम 38 में जानेंगे खाना खाई लियल, ई वाक्य खाना कौन क्रिया है, तो 38 का कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो ये भी क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। आपन लुइरे बिजनसे के चमकाई देलक, अपने लुइरे बिजनसे चमकाई देलक, यहाँ चमकाना कौन सा क्रिया है, 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। सामू पढ़े गेल है, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया छाटा, तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का भी डी है, कोई नए हो जाएगा। चलल भूलल आयल, ई वाक्य सहायक क्रिया है, तो 41 का क्या हो जाएगा, डी कोनो नए। फिर चाहे ये जैसे भी हो खेती जोतवावे के चाहिए, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, 42 का कौन है, सी है जोतवावे के। फिर आगे चलते हैं, कुआं से पानी भर के पियल है, ई वाक्य पूर्वकालिक क्रिया चाटा भैर है पीले हैं या कोनो न, तो 43 का क्या हो जाएगा, ए भैर। चलिए अगला पार्ट जो है इसका क्या है, टेंस है।
खोटा व्याकरण में। तो चलिए जानते हैं ये टेंस काल क्या होता है। तो काल क्रिया वैसन रूपे के कहल जाए जेकर से ही कोनो काम के करे के बा हवे के समय के टवान यानी भेटाया है ओकरे ही काल कहल जाए है। तो काल जान गए किसको बोलेंगे, काल क्रियाए के रूपे में कहल जाए क्या है, मदना खाई लगल है, सुगिया भागे पारे, सुगिया भागे गेलक। उसके बाद काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 गो भेद लागे है। एक वर्तमान काल उसी को टटका पहर या तो आपगा पहर इस तरह से, जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। भूतकाल बीतल पहर के पास्ट टेंस को कहल जाता है। भविष्यत काल अवैया फ्यूचर टेंस को कहल जाता है। फिर यहाँ होता है टवान भेटाए का अर्थ पता चलता है कि वर्तमान काल टटका पहर और अबाग पहर है। प्रेजेंट टेंस में क्रिया के जौन रूपे से कहल के काम टटका पहरे के और अर्थावे करे के टवान भेटा है ओकरा वर्तमान काल कहल जाए। सुगिया पढ़ो है, रमुआ पढ़े लागल है, रबिया पढ़ैत है। अब जानेंगे वर्तमान काले के कितने भेद होते हैं। 3 गो भेद होते हैं, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सकाहा वर्तमान काल। समान वर्तमान काल किसको बोलेंगे, तो कोनो जोने रूपे से कोनो कामे या टटका पहरे समाई रूपे के करे के हवे के जानकारी भेट है ओकरा ही समान वर्तमान कहल जाता है। रमुआ खाए है, सुगिया स्कूल जाए है, कर्मी हासे है, मंगरी पढ़ो है। फिर आगे गिदरवन खेलो हाथ समान वर्तमान काल है। मैं पढ़ता हूँ, हमें पढ़ रहे हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं या तो हमिन पढ़ो ही, तुम पढ़ते हो तो ही पढ़ो ही, आप पढ़ते हो तो ही पढ़ो रहा, तुम लोग पढ़ते हो तोहरिन पढ़ा है, वह पढ़ता है ऊ पढ़ो है, वे लोग पढ़ते हैं ओखिन पढ़ो हतीन, या पढ़ता है ई पढ़ो है, ये लोग पढ़े है एखिन पढ़ा हतीन। अब चलिए जानेंगे आगे मंगरी घास काटे है हिया कौन काल है, तो ये समान वर्तमान काल है। फिर जानेंगे समान वर्तमान काल ता है, तू है, ती ये सब होता है। समान वर्तमान काल के छांटना पढ़ल है, भूतकाल ला हो जाएगा पढ़, अब भविष्य काल तायर बा हो जाएगा पढ़े, सामान्य वर्तमान काल में होगा पढ़े के वे लागल है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। फिर आप जानेंगे अपूर्ण वर्तमान काल या तथाताही वर्तमान काल क्या होता है। तो जौन क्रिया रूपे कोनो काम के टटका पहरी जारी रखे के टवान भेटा है ओकरा ही अपूर्ण वर्तमान कहल जाए है। मुख्य क्या होगा, है, हथ, हथीन, सहायक क्रिया सब लागे है। फिर होगा पढ़े लागल है, खाए लागल है, क्या हो जाएगा, पढ़े लागल है, खाए लागल है। फिर जानेंगे कि जय लागल हतीन, रामू खाए लागल हतीन। उसके बाद हो जाएगा सुगिया कांदे लगल है, चरखी नाचे रहल है। हिंदी के अंत में रहा है, रही है, हे है, रहो है। खोटा में अंत में लागल है, रहल है, ये है, ये हई, ओ हाथ, हथनी, हथुआ, ये तब होता होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, हम ही पढ़े लागल ही है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमरिन पढ़े लागल ही है। फिर है तुम पढ़ रहे हो तो ही पढ़े रहल ही, आप पढ़ रहे हो तोहे पढ़े लागल है, तुम पढ़ रहे हो तोहरिन पढ़े लागल है। पढ़ रहा है वो पढ़े लागल है, वे लोग पढ़ रहे हैं हथिन, ये योखिन पढ़ रहल है। फिर है ताता ताई वर्तमान काल क्या होता है, पढ़ो हथिन, पढ़े लगल है, पढ़े लगल हथिन, पढ़े तो ये सी नंबर हो जाएगा। फिर है रहा है, रही है, रहे होंगे तो पढ़ते, पढ़ रहा है, नाच रहा है, गवाइत गा रहा है, खेत खेल रहा है, खाइत खा रहा है, चाइत जा रहा है। फिर है क्या है, सकाहा वर्तमान काल क्रिया के जौन रूपे से कम टटका पर हवे के बुझा है ओकरा कहल जाए वर्तमान काल कहल जाए है। आप जानेंगे रमुआ पढ़े है तो रमुआ पढ़े रहा होगा। सुगिया नाचत है, सुगिया नाच रही होगी। मदना खाइत है, मदना खा रहा होगा। ओखिन नाचत हतीन, वे लोग नाच रहे होंगे। एकर में कौन टा वर्तमान काल के पड़तर नहीं लागे, तो कौन नहीं है कि खाई हतीन, सकाहा वर्तमान है, खाए हैं, सामान्य वर्तमान है, खाई रहल है, ताताताई वर्तमान काल, फिर खाई ले हैं भूतकाल, तो ये डी हो जाएगा, ये नहीं है। फिर है भूतकाल बीतल पहर पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं। पढ़ प्लस ला पढ़ल हो जाएगा, पढ़ प्लस लय पढ़ ले तो पढ़ल पढ़ लिया, उसके बाद इसमें हो जाएगा पढ़ ले पढ़ लिया। फिर है काल कर प्लस साल करल कर लिया, कर प्लस लय कर ले, ये हो जाएगा। नाच प्लस लय नाच ले नाच लिया, फिर है नाच प्लस लय नाच ले। अब ला है, खाई ले खैले है,
खाइलक है, खाई लेल है, खाई ले ले, ये खा लिया है। जौन क्रिया के रूपे कोनो काम के बीतल पहरे हुए के टवान भेटा है, भूतकाल कहल जाय है। ला में भूतकाल का प्रत्यय लागे है। राम पढ़ल है, हमें गेल है, रमुआ नहाय लागल है। इस तरह से भूतकाल के 6 खाने में बांटा गया। सामान्य भूत नजरे के भूत हो गया, ताता ताही भूतकाल हो गया, पूरन बीतल पहर हो गया, सकाहा बीतल पहर हो गया, हेतु हेतु भूत हो गया। अब जानेंगे सामान्य बीतल क्या होता है। क्रिया के जौन रूपे कोनो काम करे का बीते के पहर सामान्य रूप से हुए है और टवान भी हुए, ओकरा ही सामान्य बीतल काल कहल जाय है। फिर एक क्रिया के प्रत्यय है सहायक क्रिया, नहीं तो राम पढ़ले, मदना गेले, सुगिया नाचले, सुगिया पढ़ले। फिर आगे जानेंगे मीरा अइले, बुढ़वा गिरले। फिर हिंदी में अंत में पढ़ा पढ़ी पढ़े, खोटा के अंत में पढ़ले, पढ़लतीन, पढ़ले, ये सब हो जाएगा। मैं पढ़ा, हमें पढ़ लो, तो हम लोग पढ़े हैं, हमीन पढ़ ली, तुम ने पढ़े, हाँ तो ही पढ़ ले, आपने पढ़ा तो ही पढ़ ले, तुम लोग ने पढ़ा, तोहरीन पढ़ला, वो उसने पढ़ा, वो पढ़ ले। उसके बाद उन लोगों को पढ़ाया, ओकिन पढ़ल थी, ये होता है। एकर में समान भूतकाल के प्रत्यय छांटा कौन है, पढ़ ले हो जाएगा, पढ़ प्लस ले पढ़ ले हो जाएगा। नाजुके बीतल पहर या तो आसन भूतकाल, टटका टटकी भूतकाल का गया। क्रिया के मुख या ला या प्रत्यय सहायक क्रिया ला प्रत्यय से नहीं रहता है। यहाँ पढ़ल प्लस है, पढ़ ले, कर्मी खाई लेल है। फिर क्रिया के जौने रूपे से कोनो काम करे बीतल पहर टटका टटकी हुए के पता चला है, ओकरा नजरे बीतल काल कहते हैं। उसके बाद मैं पढ़ चुका हूँ, हमें पढ़ लिया, हम लोग ने पढ़ लिया, हमीन पढ़ लिए, ये यहाँ। फिर तुम पढ़ चुके हो तो ही पढ़ ले हैं, हम पढ़ चुके हैं तो ही पढ़ ले है, हम तुम लोग पढ़ चुके हैं, तोहरीन पढ़ लेला, वह पढ़ चुका है, वो पढ़ गेला, ऊपर उन लोगों ने पढ़ लिया, ओकिन पत्थर हलथीन। फिर जानेंगे नोट में हिंदी के अंत में चुका है, चुकी है, चुके रहे, तो खोटा के अंत में पढ़ल है, ताता ताई ही भूतकाल अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। भूत क्रिया, क्रिया प्लस लागल प्लस रहल प्लस सहायक क्रिया प्रत्यय लग रहेगा। फिर आगे जानेंगे कि पढ़ल रहल है अपूर्ण भूतकाल, पढ़े रहल है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जौन में कोनो ही काम बीतल पहरे जारी रहे है, टवान बेटा, ओकरा अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। फिर है जैसे में रमुआ नाचे लागल है, कर्मी खाई लागल है, रबिया नहाई लागल है। फिर जानेंगे मैं पढ़ रहा था, हमें पढ़े लागल हूँ, हम लोग पढ़ रहे थे, हमीन पढ़े लागल ही है, तुम लोग पढ़ रहे थे, तुम पढ़ लेगा, तुम पढ़ रहे हो, तोहरीन पढ़े लागल है, आप पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़े लागल हैं। फिर वह पढ़ रहा है, वो पढ़ रहल है, वे लोग पढ़ रहे हैं, ओकिन आंखें में पढ़ल लागल हथिन, ये लोग पढ़ रहे हैं, एकिन पढ़े लागल हथिन। फिर हिंदी में अंत में ता है, रहा है, रही है, ये सब खोटा के अंत में लागल रहे। पूरन बीत पहर भूतकाल, पूरन बीत भूतकाल जो होता है क्रिया के जौन रूपे से कोनो ही काम का बीतल कर टवेक्टवान है, ओकरा ही भूतकाल कहल जाए। फिर क्रिया पर ला प्लस प्रत्यय सहायक क्रिया, फिर नोट के अंत में होता है, फिर है पढ़ प्लस था, ये होता है खोटा के अंत में पढ़ लो प्लस पढ़लतीन। सीता खाई हले, सीता ने खा लिया था, रमुआ पेठिया से घूरल हले, रमुआ बाजार से लौट रहा था, कर्मी नाचल हले, तो कर्मी नाची थी। मैंने पढ़ लिया था, हमें पढ़ल है, हलो पढ़ल है। इस तरह से हमने पढ़ा था, हमीन पढ़ हली, तुमने पढ़ा था, तो ही पढ़े हले, तुम लोग ने पढ़ लिया था, तोहरीन पढ़े हला, आपने पढ़ लिया, तोहे पढ़ल हला, उसने पढ़ लिया, वो पढ़ल हला। उसके बाद उन लोगों ने पढ़ा है, तो ओखिन पढ़ले हथिन, उसने पढ़ा था, ये पढ़े हैं, उन लोगों ने पढ़ा था, एकिन पढ़ ले हथिन। फिर आप लोग ना पढ़ लिया था, तोहरीन पढ़ हला। फिर एकर में कौन पूरा बीतल पहर के पढ़ते लागे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये पढ़ ले, पढ़ तलय हलय, तो पूर्ण बीतल के हो जाएगा। हेतु हेतु भूतकाल कौन क्या होगा, जौन क्रिया के रूपे कोनो काम के बीते पहर अधूरा बाकी रहे पुरछा है, ओकरा बीतल पहर या जखन दूसरा क्रिया पर उठंगल रहे है। फिर जानेंगे राम पट्टर के पास कर्तव्य होता है, पानी गिरतल है,
यहाँ भी फसल होतले जेकिन खेतले जोतलतीन अनि जीत जताइले फिर मोना आइले सोना जतैले ओकरा पढ़े कहले रमुआ खाई हले सुगिया नाचा हले फिर से कहा भूतकाल जाने जिस क्रिया यानी क्रिया के जौन रूपे में कोनो काम के बीतल पहरे हुए के सब संदेह भेटा है ओकरा ही सा कहा भूतकाल कहते हैं। राम पढ़े होतले तो राम ने पढ़ा होगा, सुगिया नाचे होते सुगिया नाची होगी। फिर आगे है कर्मी खाए होतलत कर्मी खा रही होगी, हिंदी में पढ़ा होगा पढ़ी होगी होंगे, कोटा में पढ़ला होता पढ़ले हतून। फिर है मैंने पढ़ा हमें पढ़ल होली, हम लोग ने पढ़ा होगा हमनी पढ़ले होया, तुमने पढ़ा होगा तो ही पढ़ले होवे, तुम लोग ने पढ़ा होगा तो ही पढ़ले होवे, आपने पढ़ा होगा तो ही पढ़े होंगे। उसके बाद है उसने पढ़ा होगा वो पढ़ले होले, वे लोग पढ़े लिखे होंगे ओकिन पढ़ले होती। फिर अब जानेंगे काल में भविष्यत काल है, हम लोग कौन कौन से काल पढ़े, वर्तमान काल भूतकाल, अभी पढ़ेंगे भविष्यत काल। तो भविष्यत काल क्या होता है, तो क्रिया के जौन रूपे से कोनो काम करे के या हुए के टवान भेटा है उसी को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमें पढ़ा है, सुगिया नाचे है, कर्मी भागे है, रमुआ पढ़तले पास बैठले। भविष्यत काल में तायर तय रहेगा, बारी रहेगा, पढ़ब तब पढ़ूँगा, पढ़ पैबै पढ़ूँगा, उसके बाद है पढ़त पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ते पढ़ेगा। फिर है खेले में होता है कि खेल खेलब खेलत खेलती, नाच नाचैब नाचत नचते। फिर है भविष्य काल के 3 उदाहरण कौन है, सामान्य भविष्यत काल, संभावी सकहा काल, हेतु हेतु भविष्यत काल। समान भविष्यत काल मुख्य क्रिया प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ उत्तर कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। फिर क्रिया के जौन रूपे कोनो काम करे के आवे के पहरे के समझावे के होवे वा करे के है टवान भेटाए है ओकरा समाइन भविष्यत काल कहल जाए है। जैसे कर्मी खेलता है, हमें खाए मैं पढ़ूंगा, हमें पढ़ब हम पढ़ब, हम लोग पढ़ेंगे हमिन पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे तो ही पढ़वे, आप पढ़ोगे तो ही पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे तोहरीन पढ़ेगा, वह पढ़ेगा वो पढ़ता है, वे लोग पढ़ेंगे ओखरीन हलथून, उसके ये लोग पढ़ेंगे एकिन हलथून। फिर है एकर में सामान्य भविष्यत काल के पढ़तरे छाँटा कौन है, हमें पढ़ोए सामान्य वर्तमान, हमें पढ़तलिए समान भविष्यत काल, हमें पढ़ ली समान भूतकाल ये भविष्यत काल। फिर हेतु हेतु मंद अर्थ तो ढेसा भविष्यत काल क्या होता है, हेतु भविष्यत शरत लागल है और ये दूसर का क्रिया पहल क्रिया पर ओठ क्या होता है ओठंगल है। फिर है तो ही पढ़े तो पास करवे, राम पढ़ते तो राम पास करते, कर्मी नाचते तो जीतते, जखन लिखवा किताब छपे के जीते। फिर है वर्षा भयते तो वजन होता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष क्रिया हेतु हेतु भविष्यत प्रत्यक्ष में हो जाएगा, बेसी जाता है सकाम में संभव भविष्यत काल हो जाएगा, संभव भविष्यत काल हो जाएगा। फिर है क्रिया के जौन रूपे कोने काम करे हुए के पार हुए के पता चले संभावना भेटा है वो संभावित कहते हैं। तो पारो पारे पाटतरे पारलथीन ये सब ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कि आज वर्षा हुए पारे, कल हम रांची घर घूरे अले ही उकर बाद तुरंत में। फिर जानेंगे सुगिया केकरा संगे भागा है, मैं पढ़ सकता हूँ, हमें पढ़े पारो, हम लोग पढ़ सकते हैं, हमिन पढ़े पारो, तुम लोग पढ़ सकते हो तो ही पढ़े पारो, आप अनपढ़ आप पढ़ सकते हो तो तुम्हें पढ़े पारा, तुम लोग पढ़ सकते हो तोरिन पढ़े पारा, वह पढ़ सकता है वो पढ़े पारता है, वे लोग पढ़ सकते हैं ओकिन पढ़े लिखे थतीन। अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए पहला देखेंगे, पहला क्या है, तो पहला जानते हैं कि सही मेल करने बुरा काल के भेद है, भूतकाल के भेद, वर्तमान काल के भेद है, भविष्यत काल के भेद। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 का खा हो जाएगा, 1 का खा हो जाएगा, और फिर 2 का का हो जाएगा, 3 का खा हो जाएगा, 4 का खा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा।
फिर जानेंगे सही विकल्प छाटा। पढ़ल है, पढ़ले हलो, पढ़ लो और पढ़े लागल हलो। तो इसमें कौन हो जाएगा? 2 नंबर का जो है डी होगा। 1 का गा, फिर 2 का घा, 3 का एंड 4 का खा। फिर भूतकाल के कईगो खांधे बांटल जाए है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा? 6 खांधा में भूतकाल को बांटा गया है। काल हुए, व्याकरण हुए, समय बतवैया पुराना परिवार के रीति हुए है, तो ये 4 का बी नंबर नहीं बल्कि सी नंबर भविष्य और भूतकाल ये होगा। फिर जानेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि तोई अवैया बछरे समय गिदरे खिलावत रहबे, कौन काले के पड़तर लगे? तो छठा का क्या हो जाएगा? ताताताही भविष्यत काल। फिर है नेताजी कहले नौकरिया भय जीता ई वाक्य के काल छाटा। 7 नंबर का क्या होगा? हेतु हेतु भविष्यत काल। नौकरी होता है तो आया बिया होता है, यानी नौकरी होगा तभी बिया होगा। ये कौन काल के एग्जाम्पल है? देखिए तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? बी है ढेसा भविष्यत। पारो पिकनी जाई पारे, पारे पारे वर्ड जितना ही रहेगा, तो वो किस में बताए थे? तो ये संभाव भविष्य में हो जाए। फिर है सुगिया खाई लागल हली, ये वाक्य में काल छाटा। तो 10 का क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। फिर है गलत जोड़ा छांटने बोल रहा है। गलत जोड़ा क्या करना? मैच करना है। कहल, काहे, पारो, पढ़े, वो पढ़ा, पढ़े हैं। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का सी हो जाएगा। 11 नंबर का सी में क्या है? पढ़ब से वर्तमान काल। सही जोड़ा छाटा, तो ये हो जाएगा सी नंबर। फिर हो जाएगा दवैया मिलले ऊ बैंच जितला, ई वाक्य काल छाटा। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का भी बी हो जाएगा ढेसा भूतकाल। तोय खाई रहल है, ई वाक्य काल छाटा। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 नंबर का डी हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल सा कहा वर्तमान काल एंड कोई नो है, तो यही हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन, सुगिया भात रांधे है, रांधले हता ई काल बतावा। तो 14 नंबर के कौन से काल हो जाएंगे? तो सी है सा कहा भूतकाल। फिर है 15 नंबर, सुगिया भात रांधे हता ई काल क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ये होगा सा कहा वर्तमान काल। फिर है सुगिया भात रांधे पारे, ये काल छाटा। तो 16 नंबर का काल में क्या हो जाएगा? तो ये कहा वर्तमान काल। फिर है काल कहल जा है, काल किसको कहल जाता है? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? काल क्रिया वैसन रूपे जेकर से कोनो काम करे या होए के बोध हुए है। 18 नंबर का बताइए, काल के कैगो खांधे में बांटल जाता है? तो काल के 3 गो खांधे में बांटल जाता है। कौन कौन? वर्तमान है, वर्तमान है, भूत है, भविष्यत है। फिर आगे चलते हैं, काल के भेद बतावा। 19 नंबर में क्या हो जाएगा? काल के कितने भेद होते हैं? तो 19 नंबर में ABCD तीनों हो जाता है। फिर भूतकाल आरो कौन नामे जानल जाए? तो भूतकाल के और कौन से नाम से जानते हैं? बीतल पहर के नाम से। वर्तमान काल के आरो कौन से नाम से जानते हैं? तो इनका भी डी नंबर हो जाएगा टटका पहर से। टटका पहर में कैगो खांधे में बांटल गया है? 22 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर बीएन ओदारे के मते टटका पहर के कैगो खांधे बांटल गेल है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 23 नंबर का। 23 का जो होगा 4। ट्वेंटी 4 नंबर जानेंगे, कौन क्रिया के कोनो काम के टटका पहरा या होवे या नाई होवे के टवान मिले है ओकरा की कहल जाए? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा वर्तमान काल। हमें लिख हो हैं, ई वाक्य काल छाटा। 25 का क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। रबिया नहाई रहल है, ई वाक्य काल छाटा। 26 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। फिर है सोहन चेठगर है, ई वाक्य काल छाटा। 27 का ई क्या हो गया? वर्तमान काल। भौजी भात रींधे लागल ही, यहाँ कौन काल है? 28 का ये होगा वर्तमान काल। अजवायर भौजी के बेंडाइल चिंगा, ई वाक्य कौन काल है? 29 नंबर का बी हो जाएगा टटका पर। झारखंड नेता सबिन भ्रष्ट है, इस वाक्य काल छाटा। 30 का क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल। ओखिन झगड़ा करा हती, वाक्य काल छाटा। ताताताही ये कौन सा काल हो जाएगा? 31 का क्या हो जाएगा? तो 31 का जो है बी नंबर हो जाएगा समान वर्तमान काल। फिर हमें पढ़ल है, युवा के काल छाटा। 32 का क्या हो जाएगा? ए नंबर सामान्य वर्तमान काल।
फिर है तोई सिखाइल के वाई के काल छाटा तोई सिखाइल है, तो एकर में 33 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल। अब 34 नंबर चलते हैं। 34 में क्या बोल रहा है कि सोना पेठिया चल गेल ई वाई के काल छाटा, तो 34 में कौन सा काल हो जाएगा, बीतल काल। फिर हो गया हमें पेठिया जा ही पा रहे हैं ई वाई के काल छाटा, 35 में कौन सा काल हो जाएगा, सकाहा भविष्यत काल। ऊ नहाई पा रहा ई वाई के काल छाटा, तो 36 में कौन सा काल हो जाएगा, बी नंबर सकाहा भविष्यत। 37 में ओखनी झगड़ो हथिन ई वाई के काल छाटा, तो 37 का भी एक हो जाएगा समान वर्तमान काल। बुधना हार जोते लागल है ई वाई के काल छाटा, 38 का सी नंबर ताता ताही वर्तमान। तोई खाइते रहबे ई वाई के काल छाटा, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी सकाहा वर्तमान। फिर है तोहनी पढ़ते रहबा का ई वाक काले वाक छाटा, तो ये सी है सकाहा वर्तमान काल। 41 नंबर में क्या है, वो पढ़ते तो पास करतले ई वाक के काल छाटा, तो 41 का डी होगा ढेसाहा भूतकाल। अब 42 में है यदि बुधना दारू पीतले तो वो मुएर जीतले ई वाई के काल छाटा, 42 का क्या हो जाएगा, डी हेतु भूतकाल। फिर आइज बुधना दारू पिए गिरे पारे है ई वाई के काल छाटा, 43 का भी हो जाएगा सकाहा भविष्यत। अब ये जो था हम लोग पढ़े टेंस, ये भी यहाँ पे एंड हो गया, इसका भी MCQ कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।